चीन के साथ साथ कई अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने की उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का दिया निर्देश। कहा, सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए है तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखा पत्र। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने की दी सलाह। नियमों का पालन न होने की स्थिति में देश हित में यात्रा स्थगित करने का किया आग्रह। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कोविड नियमों का पालन न करने पर उठाए सवाल। कहा, क्या एक परिवार सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता फिर दोहराई। लोकसभा में देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का करते हैं आतंक के लिए इस्तेमाल। लोकसभा ने नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का संकल्प किया पारित। तवांग मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही बाधित। सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा से किया वॉकआउट। लोकसभा और राज्यसभा में निपटाए जा रहे हैं कई अहम विधायी कार्य। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो को सट्टेबाजी का जरिया बताया। कहा, निजी क्रिप्टो करेंसी से पैदा हो सकता है वित्तीय संकट। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्तीय स्थिरता के लिए क्रिप्टो करेंसी है बेहद खतरनाक। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक ट्वीट में मांडविया ने कहा कि कुछ देशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा, कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। मांडविया ने सभी से सतर्क रहने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर इसके साथ ही भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की उन्होंने सलाह दी। उन्होंने बताया कि हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय में समीक्षा बैठक होगी और बीच बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय निर्णय लेगा कि क्या और कदम उठाए जाने हैं। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है। सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। देयर इज नो डिसीजन विद रिगार्ड टू एनी चेंज इन द एविएशन गाइडलाइंस एज ऑफ नाउ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। मनसुख मांडविया ने कहा कि यात्रा के दौरान मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो। इसके साथ ही कोविड टीके के खुराक लिए लोग ही यात्रा में शामिल हों। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र में कहा, अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं हो तो देश हित में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने का अनुरोध है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोविड हुआ और वे राहुल गांधी के साथ कई किलोमीटर तक पैदल चले, इसीलिए
राहुल गांधी को भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने बताया कि इसके मद्देनजर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा। पीपी चौधरी ने कहा कि उन्हें राजस्थान और देश की चिंता है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर जो भाजपा के सांसद पीपी चौधरी उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उनको कोविड हुआ है, तो ये जो यात्रा है इससे कई लोगों को कोविड हो सकता है। हमारे साथ पीपी चौधरी उनसे बात करते हैं। आपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है? बिल्कुल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखा है। हमें चिंता है, हमारे राजस्थान की चिंता है, देश की चिंता है, क्योंकि जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कोविड हुआ था, उसके बाद में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ 14 किलोमीटर तक चले, वो गले भी मिले कई लोगों से। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोविड कितने लोगों में फैला होगा। तो इसीलिए हमने चिट्ठी लिखी कि इस तरह के कोविड गाइडलाइन जो हैं उसकी पालना की जाए, और इस तरह के जो भारत जोड़ो ये तरह के ये जो साथ चल रहे हैं सभी लोग, उनका अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको साथ में नहीं जोड़ना रहना चाहिए। और ये चलने के पहले जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसमें उनका टेस्टिंग वगैरह हो, जांच हो। एक आखिरी सवाल है, अगर हिमाचल के सीएम को कोविड हुआ जैसा आपने कहा, तो राहुल गांधी के साथ हो रहे कई लोगों के साथ, इसका मतलब फिर राहुल गांधी को भी चेक करना चाहिए? उनको चेक करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए उनको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ रहे, उनको कोविड था। राहुल गांधी को भी अपनी चेकिंग करानी चाहिए कि भाई कोविड हुआ या नहीं हुआ, और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको साथ नहीं रखें। वो राहुल गांधी को भी अपना कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, ये बीजेपी सांसद पीपी चौधरी का कहना है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर राजस्थान में कोविड फैलेगा तो राजस्थान के जो लोग जहां जाएंगे पूरे देश फैलेगा, वो देश के लिए नुकसानदायक है। कैमरामैन संजय जीना के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में आज सदस्यों ने नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का संकल्प पारित किया। संकल्प स्पीकर ओम बिरला की पहल पर पारित किया गया। इसमें युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सामूहिकता से कार्य करने का संकल्प लिया गया। नशीले पदार्थों की समस्या पर नियम 193 के तहत सदन में चर्चा हुई। 2 दिन चली चर्चा में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। देश में मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न स्थिति पर सदन में 2 दिन से चल रही चर्चा आज संपन्न हुई। सभी पक्षों और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा और संवाद किया। इस विषय पर पूरे सदन ने गंभीर चिंता जताई है। सरकार ने भी मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या, जो विशेष रूप से युवाओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, उसको सामूहिकता के साथ समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हमारा देश का युवा समर्थवान है, ऊर्जावान है। उनको ऐसी बुराइयों से बचाना और उनका भविष्य उज्जवल करना देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचित माननीय सदस्यों का दायित्व है। अतः ये सदन संकल्प लेता है कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में माननीय सदस्यगण पूरे देश के अंदर व्यापक जन जागरण अभियान चलाकर युवाओं में देश की बढ़ती समस्या को समाप्त करने के लिए सामूहिकता की भावना से कार्य करेंगे। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए ये सदन एक मत से संकल्प लेता है। धन्यवाद। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता फिर दोहराई है। लोकसभा में देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की ड्रग्स के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वे ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गंदे पैसे की मौजूदगी भी धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है। मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है, और जब से सरकार बनी तब से गंभीरता पूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की
ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की एनसीबी पूरे देश में जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि अंतर राज्यीय जांच करने की आवश्यकता है तो एनसीबी के साथ साथ एनआईए प्रत्येक राज्य की मदद करने के लिए तैयार है। इस तरह के मामले में यदि जांच देश के बाहर की जानी है तो एनआईए इस काम में भी राज्यों की मदद कर सकती है। एनसीबी और एनआईए दो ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है। इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हरेक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में तवांग में हुई झड़प को लेकर विपक्ष की ओर से पैदा गतिरोध आज एक बार फिर लोकसभा की कार्रवाई में देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में विरोध किया, जिसके चलते 11:11 पर लोकसभा को करीब 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। बाद में जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत मंगलवार को शुरू हुई चर्चा आज फिर जारी की गई। हालांकि सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट किया। उधर राज्यसभा में कार्यवाही बिना किसी बाधा के चल रही है। लोकसभा में तवांग मुद्दे पर कार्यवाही बाधित करने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस की आलोचना की है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि नकली कांग्रेस को बीच बीच में महात्मा गांधी याद आते हैं। ये अच्छी बात है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ था, हमने क्या खोया था, नेहरू जी के कारण कितनी जमीन हमने खोई थी, कितना पाया था, उन्हें इसकी जानकारी लेनी चाहिए। बीच बीच में महात्मा गांधी जी याद आता है। ये नकली कांग्रेस, नकली गांधी और नकली कांग्रेस को whatever has happened during their tenure and how he sacrificed because of their grand old leader Pandit Nehru, what to have lost and what to have gained, let them study first. And how we lost the permanent membership UN Security Council, that also let them study. And after that, if they go and sit, and Mahatma Gandhi ji will definitely give them a wisdom. बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अत्याधिक ठंड जानलेवा हो सकती है। सर्दियों में स्वस्थ रहने की तैयारी करें। शीतलहर के दौरान अखबार, रेडियो, टीवी और मोबाइल पर दी गई चेतावनी से सजग रहें। भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताएं संग्रह करके रखें। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे का संग्रह करें। ठंड में बाहर जाना कम करें और गर्म स्थान में रहें। शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए सिर, गला, हाथ और पैर ढकें। मुंह ढकने से फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। गीले कपड़े जानलेवा हो सकते हैं, तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बनी रहती है। शराब मत पिएं। हाइपोथर्मिया के लक्षण है बदन ठंडा हो जाना, अतिशय कंपन, स्मृति दोष, भटकाव, असंतुलन, अस्पष्ट बोलना, अत्यधिक नींद और थकावट। फ्रॉस्ट बाइट के लक्षण है हाथ पैर की उंगलियां, कान की लोबियां और नाक के नथने फीके पड़ जाना। अगर ये लक्षण है तुरंत 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता में आज कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य दिखाती है और भारत का हर नागरिक गौरवान्वित होता है, उस वक्त राहुल गांधी का प्रयास होता है कि किस प्रकार सेना का मनोबल तोड़ें, लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई है। हमने देखा कि चीन के करीब 300 सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। ये हमारी सेना की ताकत है। चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, एक बदलाव आया है नीति में। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई है।
जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर उसको बेहतर बनाया गया। और इसी वजह से हमने देखा कैसे चीन के करीब 300 सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। ये ताकत है हमारी सेना की। लेकिन संसद के पटल पर एक विपक्ष की पार्टी अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं समझती। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा चर्चा आप चाहते नहीं, संसद के नियम का पालन हम करेंगे नहीं और केवल शोर मचाएंगे। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के सेना वाले बयान पर कहा कि हर भारतीयों को तो भारतीय सेना पर गर्व है, लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि सेना पिट गई है और उनका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं। इसका मतलब है कि खड़गे जी अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के पास ही है। चाहे गलवान की बात करें, चाहे तवांग की बात करें, जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, हर भारतीय को तो सेना पर गर्व है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो पिट गई है और उसका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं, जो ये साबित कर देता है कि खड़गे जी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के पास ही है। भाटिया ने आगे कहा कि देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रही है। जिम्मेदार सरकार यह उम्मीद करती है कि विपक्ष भी जिम्मेदार होगा। बात जिम्मेदारी की हो रही है, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के मामले ना बढ़ जाए उसका हो। ऐसे कई देश हैं जहां पे फिर से कोविड का खतरा बढ़ रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल नॉट रोविड। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज करीब 3000 किलोग्राम ड्रग्स चलाई गई, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है। इस ड्रग्स को दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ सालों में बरामद किया है। ड्रग्स को आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की मौजूदगी में नष्ट किया गया। ये वो ड्रग्स हैं जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच और पुलिस थानों ने पिछले कुछ सालों में बरामद की है। ड्रग्स का ये डिस्पोजल बाहरी दिल्ली के निलोठी इलाके में किया गया। बरामद ड्रग्स में केटामाइन, कोकेन, गांजा, हेरोइन, चरस, अफीम, टैबलेट्स और LSD और दूसरी अन्य ड्रग्स शामिल हैं। दिल्ली पुलिस पिछले कई सालों से ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और इस दौरान उन्होंने जो भी ड्रग्स सीज करी वो उन्होंने न केवल उनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया, बल्कि 2015 से 2022 तक की जो ड्रग्स है जिस पर कानून ने भी अपना फैसला सुना दिया, उनको आज निलोठी में यहां पर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। 11 प्रकार की ड्रग्स है, आप देख सकते हैं किस तरह की ये ड्रग्स है। इसको स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस है या DCPs हैं, उन्होंने इसको जिस तरह से डिटेन किया और उसके बाद इनको कोर्ट में लेकर के गए। उसके बाद जिनका जो फैसला आया, आप तमाम FIRs देख सकते हैं, इसमें लिखी हुई है कि 2021 का ये मामला है, इन पर ये FIR भी लॉन्च है और ये किस तरह की हीरोइन है और किस तरह के ड्रग्स हैं, इनको इन बोरों में यहां पर लेकर के आया गया। निलोठी का प्लांट है जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर दोनों ने मिल करके संयुक्त रूप से आज इसको यहां पर डिस्पोज ऑफ कर दिया। सीधा सीधा मैसेज है ड्रग्स माफिया के खिलाफ कि उनकी इस तरह की कोई भी कैंपेन को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उनकी ड्रग्स की लेकर के जो तस्करी है ड्रग्स की, उसको रोका जाएगा और राजधानी दिल्ली में इसको बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाएगा। लगातार दिल्ली पुलिस विभिन्न विभागों के जरिए उन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और इसका आप एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इस चिमनी के अंदर उसे जला करके करोड़ों की ये हीरोइन है, 30 टन इसकी जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है वो है और 1500 करोड़ रुपए की इसकी लागत आंकी जा रही है। यानी 1500 करोड़ रुपए के ड्रग्स को इस तरह से यहां पर डिस्पोज ऑफ करके सीधा मैसेज है दिल्ली पुलिस का कि किसी भी तरह की ड्रग्स की जो तस्करी है उसको यहां पर इसी तरह अंजाम दिया जाएगा अगर वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगती है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज दिल्ली।
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय टीबी एवं श्वसन रोग अनुसंधान संस्थान में शनिवार को 2 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया। विचार गोष्ठी का उद्देश्य श्वसन तंत्र की शल्य चिकित्सा के क्षेत्र के नए आयामों एवं चुनौतियों से युवा शल्य चिकित्सकों को अवगत कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। सरकार की इस पहल से न्यूट्रिलियल्स को लेकर देश विदेश में जागरूकता बढ़ने के साथ इनका निर्यात बढ़ने से देश के किसानों को कितना फायदा होगा, इस विषय पर हमारे सहयोगी ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा से। भारत सरकार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी संदर्भ में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। अभी हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मौजूद है। ये बात करते हैं इनसे। मिलेट्स न्यूट्रिशन के संदर्भ में बात करें बहुत महत्वपूर्ण है, इतना जरूरी है इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना। देखिए, हम सब जानते हैं कि विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजकल जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, ये बढ़े जा रही हैं और बहुत ज़रूरी है कि पोषक और न्यूट्रिशियस खाद्य हम हर प्लेट पे, हर थाली पे ले जाएं और इसमें मिलेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसको सुपर फूड भी कहते हैं बिकॉज़ ये बहुत पोषक है, इसको पोषक अनाज भी कहा जाता है, बहुत न्यूट्रिशियस है। तो इसकी उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, बाहर और भारत के देश के अंदर बाज़ारों तक पहुंचाना, इसमें गुणवत्ता लाना, इन सब क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य जहाँ पे किसानों की उत्पादन के संदर्भ में मोटे अनाजों की खेती सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन मार्केट में दाम नहीं मिलता। ऐसे में अभी इन चीज़ों के प्रसंस्करण को लेकर कई तरह की जागरूकता आपके मंत्रालय ने की है, तो निश्चित तौर पर उनकी स्थिति किस तरह देखेंगे भविष्य में? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो दाम होती है वो एक डिमांड और सप्लाई से निर्धारित होती है। तो अगर आप चाहिदा बढ़ाएंगे या डिमांड बढ़ाएंगे तो दाम भी बढ़ेगी। तो यही हम इसी दिशा में कदम ले रहे हैं कि इसकी डिमांड कैसे बढ़े। विदेशों में मोटे अनाजों के मामले में जागरूकता की कमी के चलते इनका उपयोग और कंजप्शन कम है, लेकिन अब ये यूनाइटेड नेशन ने इनिशिएट लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों। तो भविष्य की क्या उम्मीद देखते हैं रोजगार, व्यापार और कारोबार के संदर्भ में? यहाँ से आज बाहर देशों से 30 देशों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे 70 से अधिक कंपनियाँ हैं जिनके प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाए गए हैं और जो इंटरनेशनल चेन्स हैं उनके लोग भी आए हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी है लोगों में जागरूकता लानी। उसके लिए अगले वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय के साथ 16 ऐसे इंटरनेशनल मीट करे जाएंगे और मुझे आशा है पूरी तरह से अगर जो गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स हम बाज़ार में ले जाएंगे और लोगों में जागरूकता लाएंगे कि इसके स्वास्थ्य के क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, तो ये ज़रूर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सब जाएंगे। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, जिनका मान कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर 2023 के आयोजन से एको जहां भारत में रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना को लेकर मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, वह किसानों की आमदनी बनने से वो आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत भी बनेंगे। मेरे से कैमरामैन बंसीलाल के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने क्रिप्टो को सट्टेबाजी का जरिया भी करार दिया। आरबीआई गवर्नर बीते कई महीनों से क्रिप्टो करेंसी से लगातार आगाह करते रहे हैं। एक समिट को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्तीय स्थिरता के लिए क्रिप्टो करेंसी बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यूएशन का कोई आधार नहीं है और ये पूरी तरह अनुमान पर आधारित है। The origin, the cryptocurrencies, the private cryptocurrencies owe their origin to bypass the system, to break the system. They don't believe in the central bank currency. They don't believe in the regulated financial world. They want to bypass and beat the system. They have absolutely no underlying. And not only that, I am yet to hear any credible argument about what public good or what public purpose it serves. There is still no clarity about it. And third, as I have said, it's 100% speculative activity, and I would still hold the view that it should be prohibited. बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के सिलसिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य ने आज बिहार में छपरा सदर अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने सदर अस्पताल के सीएम डॉक्टर सागर दुलाल
सिन्हा, डॉक्टर डी.एस. सिंह और भासा के सचिव डॉक्टर के.एम. दुबे से जरूरी जानकारी हासिल की। सदर अस्पताल के सीएस ने बताया कि आयोग के सदस्य ने मृतकों की संख्या और पोस्टमार्टम के विषय में पूरी जानकारी हासिल की, जिसमें उन्होंने बताया कि 34 शवों का पोस्टमार्टम छपरा सदर अस्पताल में किया गया, जबकि 8 शवों का पोस्टमार्टम पटना के पीएमसीएच में हुआ है। इन्फॉर्मेशन सब ले रहे थे। किस तरह का इन्फॉर्मेशन? कितना मरा है, कितना डेथ हुआ है, कैसे डेथ हुआ, कितना आया, कितना रेफर हुआ, उसका मसरक का भी जायजा लेंगे, वहाँ का भी बात हो रही। जो मेरे पास पोस्टमार्टम हुआ है उतना हम लोग दिए, और वहाँ से जो खबर आया है उतना जोड़ के दिए। रिपोर्ट के बारे में कि अभी तो उसको भिसरा प्रिजर्व होके गया है लैब में, उसका रिपोर्ट आएगा और उसके बाद डिसीजन होगा। अभी ओपिनियन रिजर्व में है और उसके बाद फाइनल होगा। ये बात हम बता दिए और इससे वो संतुष्ट हुए। बिहार में अवैध शराब विवाद के बीच जदयू नेता के घर से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई। छपरा के मझौरा नगर इलाके में स्थित ये घर जदयू नेता कामेश्वर सिंह के नाम पर दर्ज है। इस मामले में जदयू नेता कामेश्वर सिंह का कहना है कि उन्हें शराब की बोतलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस घर को 32 साल पहले छोड़ दिया था। कामेश्वर सिंह ने आगे कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए घर में बोतलें किसने जमा की। पुलिस का कहना है कि इस घर में सरोज महतो नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता है। इस मामले में एक महिला को कल हिरासत में लिया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार से मीरपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज जीतना है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश रहेगी कि वो अपनी कमियों को दूर कर दूसरे टेस्ट को जीत सीरीज को बराबरी पर खत्म करे। बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 188 रन से धूल चटाने के बाद अब भारतीय रणबांकुरे मीरपुर टेस्ट में भी अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए बेताब हैं। हालांकि पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी नियमित कप्तान रोहित शर्मा का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में ओपनिंग का दारोमदार कप्तान केएल राहुल और शुभमन गिल के ऊपर ही एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वैसे भारत की नजर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। टीम इंडिया के बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने पिछले मैच में शतक ठोका था। श्रेयस अय्यर और अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि केएल राहुल फॉर्म में नहीं दिखे थे। गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और तेजी में मोहम्मद सिराज से एक बार फिर उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वैसे भारतीय टीम का बांग्लादेश में टेस्ट रिकॉर्ड बेहद शानदार है। टीम ने अब तक बांग्लादेश में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम की नजर 2010 के प्रदर्शन को भी दोहराने की रहेगी, जब टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया था। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो इस टीम ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से वो काफी नहीं रहा। इस टीम की सबसे बड़ी जरूरत अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करने की है, जिससे टीम दूर ही दिख रही है। वैसे अगर टीम को सीरीज बचानी है तो उसे खेल के हर डिपार्टमेंट में खुद को मजबूती के साथ सामने लाना होगा। भारत के लिहाज से ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ अगर बांग्लादेश पर क्लीन स्वीप होता है तो यकीनी तौर पर टीम इंडिया को इस बात का फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान अपने शोध के लिए जाना जाता है। इस संस्थान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें देश भर के कृषि वैज्ञानिक और शोध छात्र तो आए ही हैं, आसपास के किसान भी सम्मिलित हुए हैं। इन किसानों के उत्पादों को उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी देखा और सराहा। किसानों ने डीडी न्यूज के साथ अपने अनुभव साझा किए। सब्जी अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन है, और ये वो किसान हैं जो प्रगतिशील किसान हैं, वाराणसी के किसान हैं, और सब्जी अनुसंधान संस्थान से जुड़कर
कुछ नए उत्पाद कर रहे हैं। ये बेबी कॉर्न है जिसपे हमारे मतलब हम लोगों ने उगाया है, ये IBR के सहयोग से उगा है। ये इनका पहला प्रोजेक्ट था जो सक्सेस रहा है और मैंने इसे हार्वेस्ट भी किया है। एक दूसरे साथी हमारे हैं जो कि शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। IBR से जुड़े हुए हैं, 2 साल हुए इसका खेती करते हुए। मार्केट में तो ये इस समय 150 रुपये kg का बिक रहा है। खुद से उत्पाद करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अभी उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आए, उन्होंने भी इन लोगों के उत्पाद के बारे में पूछा और प्रसन्नता जाहिर की कि हमारे किसान किस तेज़ी से इस तरह की सब्जियों का उत्पाद कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, DD न्यूज़। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद आइए देखते हैं क्या कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा और मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसा पत्र मिला है और इस पत्र में मुझे बताया गया है कि उस यात्रा में भाग लिए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके लिए प्रिकॉशन लिया जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे। लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। हम तो प्रधान सेवक की टीम के छोटे से मेंबर हैं, हम खास लोगों को कैसे क्वेश्चन पूछ सकते? यही उसकी मानसिकता हो तो उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।